स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडिक्वेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त चल रही होगी। और ये जो आज की जो हमारी वीडियो है बेटा वो है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, जिन बच्चों का पेपर जो 1 अप्रैल को है, ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के लिए, क्लास 12th वाले बच्चों के लिए हिस्ट्री का पेपर। आप ये जो वीडियो है जो आपके लिए बेनिफिशियल होगी जिन बच्चों ने अभी तक एमसीक्यू नहीं पढ़े हैं और उन्हें पता नहीं कि भाई कौन कौन से एमसीक्यूज़ आएंगे, तो आपके लिए बेस्ट एमसीक्यूज़ और हर एक चैप्टर के वन शॉर्ट वीडियो के अंदर लेकर आ रहे हैं और आप इस सारे एमसीक्यूज़ को देख लें और इसी एमसीक्यूज़ से ही आपके क्वेश्चंस में आने के चांसेस ज़्यादा हैं जो आपको 1 अप्रैल के पेपर होंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं दबाया है तो आप ज़रूर उसे सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें, आपको जिस भी चैप्टर को लेकर कोई भी डाउट होता है तो। ठीक है, चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बेटा। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो पहला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा और विजुअलिटी पूरी क्लियर है। पहला क्वेश्चन है बेटा, पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, हु डिस्फेयर्ड ऑफ द ब्रह्मी क्रोस्टी, मतलब ब्रह्मी और क्रोस्टी को सबसे पहले किसने डिस्फेयर्ड किया, मतलब किसने सबसे पहले बताया। तो आपको यहाँ पे जेम्स जोन ने, जेम्स प्रिंसेप ने और निकोलस ने, एडिशन ने। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है हमारा बी सही होगा। 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड में 1813 में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले ब्रह्मी और क्रोस्टी लिपि को पढ़ा था फर्स्ट टाइम और उसके मीनिंग भी बताया था उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे यहाँ पे हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट लिटरेचर हु वाज द मोस्ट फेमस किंग। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर के अकॉर्डिंग जो सबसे फेमस किंग थे वो कौन थे, बिंबिसारा, अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो एज यू नो भाई तुमने पढ़ा ही होगा अभी तक। तो भाई सबसे ज़्यादा ग्रेट कौन थे भाई, अशोका। अशोका एज यू नो कि भाई अशोका ने धम्म नीति को भी अपनाया था और कलिंग वॉर भी उन्होंने जीता था। इसी वजह से क्या हुआ, ही वॉज अ ग्रेट किंग और बोला था पावरफुल भी है। बुद्धिस्ट लिटरेचर से हमें ये पता चलता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच सेंचुरी इज द नॉन एज द ट्रांसिशनिंग एरा ऑफ द अर्ली इंडियन हिस्ट्री। वो कौन सा टाइम पीरियड है जो कि ट्रांसिशनिंग पीरियड माना जाता है। तो भाई 6th सेंचुरी, 8th सेंचुरी, 7th सेंचुरी, 10th सेंचुरी। तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 6th सेंचुरी। आपने पढ़ा होगा 6th सेंचुरी BC टू 6th सेंचुरी AD। तो यही तो है आपका 600 BC टू 600 AD। तो ये 6th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है ट्रांसिशनिंग एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री के अंदर माना जाता है। आप 4th नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। आप 4th नंबर क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट वॉज इंक्लूडेड इन द महाजनपद। इसमें से कौन सा स्टेट है जो कि महाजनपद में इंक्लूड है। विच पंचाल, अभी हमने मैप का भी क्वेश्चन किया था, उसमें आप देखोगे कि भाई जो तीनों है ऑल ऑफ द एबव, यहाँ पे सारे हैं।
ये जो टोटल महाजनपद थे कितने थे, 16 थे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। 5th नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट वाज द मगध कैपिटल ऑफ द 4th सेंचुरी। भाई ये जरूर याद रखना, 4th सेंचुरी बोला है, 4th सेंचुरी के अंदर जो मगध की कैपिटल है वो क्या है। तो भाई 4th सेंचुरी के अंदर जो मगध की जो कैपिटल है, जो मगध की कैपिटल है बेटा, वो हमारी क्या होगी, वो थी हमारी 4th सेंचुरी के टाइम पीरियड पाटलिपुत्र। और बाद में 6th सेंचुरी 4th सेंचुरी के बाद में क्या बन गई, राजगीर बन गई, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। 6 नंबर क्वेश्चन में आप देखोगे, हु वॉज द फाउंडर ऑफ मौर्य डायनेस्टी। भाई मौर्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, आपको बताने की जरूरत नहीं है, सीधा देखना है और लगा देना है। चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। भाई 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ अशोका ही स्प्रेड द आइडिया ऑफ। उन्हें किसने आइडिया किस में मिला, तो धमा में। ये आपको पता होना चाहिए भाई, सीधा धमा आपको डालना, क्योंकि अभी आपको बताया भी वीडियो में कि भाई उन्होंने धमा को फॉलो किया था। 8 नंबर क्वेश्चन देखोगे आप, हु वॉन द बैटल विद द कलिंगा। कलिंगा कौन जीता भाई, अशोका ही जीते थे, सीधी बात है। तो द ग्रेट अशोक, उसी के बाद उन्होंने धम्म नीति को अपनाया था, ये याद रखना आप। 9th नंबर क्वेश्चन, व्हाट टाइटल वाज द यूज्ड मोस्ट ऑफ कुशाना रूलर। तो भाई कुशाना रूलर अपने आप को क्या समझते थे, देवपुत्र समझते थे। क्या समझते थे बेटा, देवपुत्र, आपको याद रखना है। वो ये बोलते थे भाई वी आर द सन ऑफ गॉड, इसलिए उन्होंने अपना नाम क्या रख दिया, देवपुत्र। 10th नंबर क्वेश्चन देखोगे आप, प्रभावती गुप्ता वॉज दी डॉटर ऑफ विच किंग। मतलब प्रभावती जो गुप्ता थी वो किस डॉटर की क्या थी, किसकी डॉटर थी वो। भाई चंद्रगुप्त मौर्य की थी, क्या भाई विक्रमादित्य की थी, क्या अशोका थी। भाई ये तो बिल्कुल ही, अशोका तो हो ही नहीं सकती, चंद्रगुप्त मौर्य की तो हो ही नहीं सकती। तो भाई किन की हैं वो, चंद्रगुप्त द्वितीय की हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन देखोगे आप सभी, विच मेटल कॉइन्स केम इन यूज ऑफ द 6th सेंचुरी। वो 6th सेंचुरी टाइम पीरियड में कौन से ऐसे मेटल थे जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए गए। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि भाई सबसे ज़्यादा यूज़ क्या हो रहा था 6th सेंचुरी में। तो 6th सेंचुरी में भाई आपको पता है पहले गोल्ड और सिल्वर तो ज़्यादा होते थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो सारे खत्म हो गए थे, फिर क्या यूज़ होने लग गए, सिल्वर और कॉपर कॉइन यूज़ होने लग गए, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हु इशूड गोल्ड कॉइन। 1st सेंचुरी में गोल्ड कॉइन सबसे पहले किसने रिलीज़ किया। तो भाई मौर्य, जैसे कि आपको पता है भाई गुप्ता ने भी किया, लेकिन गुप्ता का टाइम पीरियड अलग है, लेकिन उससे पहले जो कर दिया किसने, कुशाना ने। वहीं गुप्ता 4th सेंचुरी में आया और ये 1st सेंचुरी में आ गए थे, इसीलिए यहाँ पे कुशाना का सबसे पहले रूल माना जाता है जिन्होंने गोल्ड कॉइन रिलीज़ किया फर्स्ट टाइम 1st सेंचुरी में, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ अशोका। अशोका क्या टाइटल था भाई, अशोका का जो टाइटल है वो टाइटल क्या था वो आपको बताना है। तो भाई अशोका का जो टाइटल है, देवप्रिया या तो प्रियदर्शी या तो फिर ए बी दोनों या नन ऑफ दिस। तो भाई देवप्रिया भी उन्हें बोला जाता था और भाई प्रियदर्शी, तो दोनों ही हमारा सी हो जाएगा सही ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे आप देखोगे, द लैंड डोनेटेड टू द ब्राह्मण्स नॉन एज। जो लैंड डोनेट करते थे ब्राह्मण, उसे क्या कहा जाता था भाई, क्या उसे जनाहार कहा जाता था, दान कहा जाता था, अग्रहार कहा जाता था या भेंट कहा जाता था। तो भाई क्या कहते थे, अग्रहार बोलते थे। क्या बोलते थे, अग्रहार। 15वां क्वेश्चन देखोगे और इस चैप्टर का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है यही, हु वॉज द कौटिल्य। कौटिल्य कौन थे, आपको पता है कौटिल्य जो थे जिनके बहुत बड़ा रोल है भाई किस में, तो आप याद रखिएगा कौटिल्य क्या थे, वो मिनिस्टर थे चंद्रगुप्त के, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के वो क्या थे, मिनिस्टर थे। तो यहाँ तक कि हमारा ये था हमारा। अब नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे ये जो नेक्स्ट चैप्टर के जो हमारे क्वेश्चंस हैं बेटा, वो हैं हमारे
सोशल हिस्ट्रीज एंड यूजिंग ऑफ महाभारत से। महाभारत से हमारे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो आपके सामने ये रहे। तो सबसे पहला हमारा दिया गया इन 1919 हु वॉज अलॉटेड द प्रोजेक्ट ऑफ द मेक क्रिटिकल वर्जन ऑफ महाभारत का जो क्रिटिकल वर्जन जो किसको दिया गया, तो आपको पता होना चाहिए वीएस सुरतांकर जी थे। इसमें तो बोलने की बात ही नहीं है क्योंकि ये इन्हीं को दिया गया था। यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है, इन द महाभारत कौरव पांडव वर द फ्रॉम द विच डायनेस्टी, ये सभी किस डायनेस्टी से थे? तो ये क्या कुरु डायनेस्टी से थे, या इक्वाचु डायनेस्टी से, या वॉट से थे, या तो फिर ये नन ऑफ द अबव। तो ये क्या थे भाई? कुरु डायनेस्टी के ही ये पुत्र थे, कौरव और पांडवाज। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, मोस्ट डायनेस्टीज फॉलोड द विच ऑफ सिस्टम, जो मोस्टली जो डायनेस्टीज होती है भाई वो कौन सी सिस्टम्स को अडेप्ट करती है, फॉलो करती है, तो वो कौन सी डायनेस्टी क्या करती है, तो उसमें कौन सा आएगा हमारा? तो जो डायनेस्टी है जो मोस्टली किस सिस्टम को फॉलो करती है? पैटर्नल, मैटरनल, ए बी दोनों, या तो फिर हमारा नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा? मैटरनल। ठीक है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, टू मैरी ऑफ आर डॉटर्स आउटसाइड द गोत्र इज नोन एज, भाई गोत्र के बाहर अगर शादी करना वो क्या कहलाएगा आपका? एक्सोगैमी। क्या कहलाएगा भाई? एक्सोगैमी। गोत्र इंडोगैमी सेम गोत्र में करना, एक्सोगैमी। मनुस्मृति कब लिखी गई? तो भाई ये आपको पता होना चाहिए। मनुस्मृति बहुत ही इजी क्वेश्चन है हमारा, तो 200 BC टू 200 AD में ही लिखी गई है ये, सिंपल। सूरदर्शन लेक किसने बनवाई थी भाई? सूरदर्शन रुद्रदमन ने, सतकर्णी ने, गौतमी ने। तो ये रुद्र जो है ये सुदर्शन लेक किसने बनाई थी? रुद्रदमन जी ने ही बनाई थी। सेवन नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, हु वॉज द पॉपुलर रूलर ऑफ द सतवाना किंग? सतकर्णी थ्री,
तो यहाँ पे आप क्वेश्चन देखेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है, हु वॉज द पॉपुलर रूलर। तो भाई पॉपुलर रूलर कौन थे? हाल, सतकर्णी, सतकर्णी थ्री और समुक। तो भाई जो सातवाहना किंग के जो सबसे मेन जो रूलर थे वो कौन थे? सतकर्णी। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, द पीपल हु टच्ड द फ्यूनरल डेड एनिमल वर द नॉन एज। जो कि डेड एनिमल्स को जलाते वगैरह, फ्यूनरल वगैरह, डेड बॉडी जलाते थे और जो एनिमल्स को मारते खाते खाते थे, उसे क्या कहा जाता था भाई? चंडाल कहा जाता था। क्या जाता था? चंडाल। बी ऑप्शन हमारा सही है। 9th हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द नेम ऑफ द चाइनीज बुद्धिस्ट मिशनरीज हु केम टू द 5th सेंचुरी। वो चाइनीज बुद्धिस्ट मिशनरीज के टाइम पीरियड में वो कौन है जो कि आए थे हमारे भारत के अंदर 5th सेंचुरी में? तो वो कौन थे? फाहियान थे जो 5th सेंचुरी में आए थे। नेम द पिलग्रिम्स हु केम टू चाइना इन द 7th सेंचुरी। चाइना में कौन से पिलग्रिम्स पहुंचे थे? साबिन, ताक्सांग, इतिक्सांग। तो इसमें से हमारे कौन होंगे? जो हमारे होंगे इसमें से ए ऑप्शन हमारा सही होगा, साबिन, तासांग। 11 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो है, हिस्टोरियंस यूज टू कीप द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द बुक हाउ मैनी मेन हेडिंग। वो कितने हेडिंग में वो रखते हैं? जो हिस्टोरियंस होते हैं वो कितने में रखते हैं भाई? 2 में। कितने में? 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज। कलेक्शन ऑफ स्टोरीज किसे कहा जाता है? कलेक्शन ऑफ स्टोरीज किसे कहा जाता है भाई? बाई डेडिट्रिक नरेटिव टेक्स्ट सुतपिटका। तो हमारा यहाँ बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, इट इज़ द डिस्क्रिप्शंस ऑफ शेयरिंग ऑफ सोशल आइडियाज़। तो भाई सोशल आइडियाज़ जो शेयर करने की बात कही थी वो किसके अंदर थी? टेक्स्ट के अंदर, सुतपिटक के अंदर, डिडियाटिक के अंदर और या नरेटिव के अंदर। तो वो क्या थी भाई? डिडियाटिक के अंदर थी। ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, महाभारत वॉज द वेरी डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन ऑफ बैटल, प्लेस, विलेज, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा इसका क्या हो जाएगा बेटा? डी ऑप्शन। इसके अंदर प्लेसेस को भी लेकर है, विलेज भी है, बैटल भी है, सारी चीज़ें हैं इसके अंदर मेंशन है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, द ही एक्सपेक्टेड द मेरठ। भाई किसने मेरठ की खोज की भाई 1951-52 में? तो बीबी लाल ने, बीबी वट्स ने, राखल दास बनर्जी ने, जेम्स प्रिंसेप ने, किसने? तो भाई हमारे कौन थे? बीबी लाल जी, जिन्होंने क्या किया? मेरठ की खोज की थी। इट वॉज द गिवन द किंग फॉर द हिज सर्विस। क्यों दी जाती है वो किंग को उसकी सर्विस के लिए? फाइन, गिफ्ट, इंटरेस्ट, टैक्स। तो भाई क्या दिया जाता है? इंटरेस्ट दिया जाता है। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं।
मुझे लिखोगे 5 बार उसे। मुझे दो तुम्हारी बहन की क्लास में थी और कौन आया? जल्दी 5 बार लिखो उससे फटाफट। अगर एक भी आवाज आए तो बहुत तोड़ दूंगा। मुझे आवाज नहीं आनी चाहिए। टाइम चला सकते हो आप? अगर चलाना है तो वाह, जिंदगी चलाना है। नीचे चल रहा है, नीचे हाँ हाँ बस उसके बाद बार बार उसके बाद बड़ा 5 टाइम्स जो मैंने करवाए हैं प्रोनाउन के वो करो, फिर मैं आगे करवा रहा हूँ। बोला नहीं तो दिया है ना। ये एक लाख की क्यों बैठा हुआ है? इंसान होता है। अच्छा नहीं करो। मैं दीपाली बजा दूंगा अगर आवाज आएगी तो। लिख रही हो बेटा? कहाँ तक लिखा है? दिनों के नाम सोमवार मंगलवार। फिर बोल रही है तू? यहाँ पे किस लिए आई तू? यहाँ पे किस लिए आई हो? जल्दी बिना बोले। ए बी सी डी बी डी ए सी ए बी ए। यहाँ पे जो हमारा है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, सांची स्तूपा को लेकर हमारे कुछ क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और वो हम करेंगे 1 बाय 1। और आप वीडियो में लास्ट में देख कर जब आप इसको सेट को लगाइए और आप देखिए ज़रूर कि आपके कितने सेट सही होते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर की। वाई इज़ द सांची फेमस इन द हिस्ट्री? हिस्ट्री के अंदर सांची को फेमस क्यों कहा गया है? तो भाई बिकॉज ऑफ स्तूपाज, बिकॉज ऑफ द प्रीमंडल, बिकॉज ऑफ द टॉम्स, बिकॉज ऑफ द फोर्ट। तो भाई क्यों कहा गया? ए ऑप्शन हमारा सही होगा, बिकॉज ऑफ दी स्तूपाज। सेकंड क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, हु वॉज द रूलर ऑफ भोपाल? भोपाल का जो रूलर थे वो कौन थे? नूरजहाँ बेगम, शाहजहाँ बेगम, हजरत जहाँ बेगम, हजरत महल बेगम। तो यहाँ के जो भाई रूलर रहे हैं तो वो आपको पता है कि जिन्होंने उनको प्रोटेक्ट भी करवाया था सांची स्तूपा को, तो जिनका नाम क्या था? शाहजहाँ बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जॉन मार्शल ऑफ द डेडिकेटेड एंड द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द सांची स्तूपा टू सुल्तान जहाँ, शाहजहाँ, हजरत जहाँ, या तो क्या होगा हमारा? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा थर्ड का क्वेश्चन का, सुल्तान जहाँ बेगम की वजह से ही उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखना शुरू किया था वहाँ पे पहली बार। फोर्थ क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ऋग्वेद कंप्लीटेड। ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है बेटा वो कौन सा टाइम पीरियड है? तो ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है 1200 to 1000 BC।
1500 टू 1000 BC, 1800 टू 1000 BC। ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये मैच नहीं है इससे, और ये हमारा नहीं होगा, तो हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन जो हमारा है वो सही जाएगा। 5th नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, द टीचिंग ऑफ बुद्धा इज नॉन एज। तो बुद्धा की टीचिंग किसके अंदर दी गई है, विनय पिटक के अंदर, त्रिपिटक के अंदर, क्या सुत्त पिटक के अंदर दी गई है, या नन ऑफ द अबव। तो बुद्धा ऑफ टीचिंग जो दिया गया है भाई हमारा, बुद्धा ऑफ टीचिंग जो हमारा है वो किसके अंदर है, त्रिपिटक के अंदर बुद्धा ऑफ टीचिंग है। जो बुद्धा ने जो भी टीचिंग दी है वो उसी के अंदर है, त्रिपिटक के अंदर। और इसी त्रिपिटक के तीनों पार्ट आते हैं, विनय पिटक, अभिधम पिटक, सुत्त पिटक। अकॉर्डिंग टू द जैन रिलीजन बिफोर द महावीर, कितने ऐसे रहे थे। तो भाई महावीर कितने थे भाई, आपको पता होना चाहिए, महावीर तो 24वें थे, लेकिन उनसे पहले कितने थे, 23rd। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, द सेंटर ऑफ जैन रिलीजियन इज मर्करी टुवर्ड द अदर बींग्स, नॉन वॉलेंस टुवर्ड द, लव टुवर्ड द बींग्स, एंड अदर बींग्स आर गुड गॉड। तो जैन का रिलीजन्स का मेन क्या था, नॉन वॉलेंस। जो ज़्यादातर वो उस चीज़ों पे ज़्यादा बल देते थे, नॉन वॉलेंस पे, मतलब कि भाई वो कहते थे कि भाई किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। 8th नंबर क्वेश्चन है हमारा, जैन टेक्स्ट इज रिटन विद इन द प्राकृत, तमिल, संस्कृत, ऑल ऑफ द अबव। किस में लिखे गए, जैन के जो जितने भी जो डॉक्यूमेंट थे जो लिखे गए थे वो सारे किस में लिखे गए थे, जैन के। तो भाई वो प्राकृत में लिखे गए, तमिल में भी और संस्कृत में भी, तो मतलब ये कहेंगे कि ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा। अगला हमारा, सिद्धार्थ बिलोंग टू विच किंगडम। सिद्धार्थ किस किंगडम से बिलोंग करते हैं, शक्य से, पांचाल से, कुरु से, भाग्य से। तो भाई वो सिद्धार्थ जो हैं वो किस डायनेस्टी के, किंगडम के वो क्या हैं, राजा कहलाते हैं। तो वो शक्य हमारे राजा कहलाते हैं, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है हमारा, हु बिकम द फर्स्ट नन। नन लोग होते कौन है, जो उनके मठों में रहते हैं। तो नन कौन थे, माँ प्रजापति, गोमती, यशोधरा, प्रभावती, निर्मला। तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि भाई वो उनकी खुद की माता जो थी प्रजापति, गोमती वही थी। 11वां नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, वेयर वॉज द बुद्ध बॉर्न। बुद्धा का जो जन्म है वो कहाँ हुआ, लुम्बिनी में, राजगीर में, बोधगया में, पाटलिपुत्र। इन सभी जगहों में से कहाँ पर हुआ, तो आपको बताना है कि भाई कहाँ पर हुआ था, लुम्बिनी में, ठीक है। याद रखना उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें, वेयर डिड द बुद्धा गिव हिज फर्स्ट सरमन। पहली शिक्षा उन्होंने कहाँ पर दी थी, तो बनारस आएगा, या बोधगया आएगा, या सांची आएगा, या सारनाथ। तो भाई उन्होंने कहाँ दी थी, तो जो हमारा सारनाथ ही जो है हमारा वो ही क्या है, बनारस है। तो यहाँ पे हमारा सारनाथ ही बनारस कहलाता है, ठीक है। 13वां नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, वन वॉज अ सातु स्तूपा डिस्कवर्ड। सांची स्तूपा को कब डिस्कवर्ड किया गया। तो भाई 1818 में किया गया, 1819 में, या 1820, या 1825 में। इसको डिस्कवर्ड कब किया गया था जी, इसे कब किया गया था, 1818 में, सांची को। अगला क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे, हाउ मैनी सेरिमोनियल गेटवे आर देयर इन द सांची स्तूपा। सांची स्तूपा में कितने सेरिमोनियल गेट थे, 2 थे भाई, 4 थे, या 6 थे, या 8 थे, कौन कितने थे, तो हमारे कितने थे बेटा, 4 गेट्स थे। 15 नंबर क्वेश्चन अगर हम देखें, विच टेम्पल वॉज द मेड इन 8th सेंचुरी फ्रॉम द रॉक कटिंग। किसको बनाया गया था रॉक कटिंग से 18th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी में। तो भाई 8th सेंचुरी में सबसे पहले भाई कैलाशनाथ टेम्पल, या भैरत गांव टेम्पल, या वरेदेश्वर टेम्पल। ये तो इनका नाम ही नहीं सुना भाई, ये दोनों। तो ये कौन सा, कैलाशनाथ टेम्पल हमारा यहाँ पे सही जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर और करते हैं, हमारे और कौन से हैं वो भी कर लेते हैं हम। आपको चैप्टर यहाँ पे दिख रहा होगा, चैप्टर जो हमारा है रिलीजियन हिस्टोरियंस, भक्ति सूफी परंपरा ट्रेडिशंस जो है हमारा, उसको वो चैप्टर हमारा है।
और इस चैप्टर के भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके सामने ये दिख रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे को दिया गया, हिस्टोरियन हैव डिवाइडेड द भक्ति ट्रेडिशंस इनटू द हाउ मैनी पार्ट्स, कितने पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है भक्ति ट्रेडिशंस को। ठीक है, ABCD। तो यहाँ पे जो उन्हें डिवाइड किया गया था वो कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था वो देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो था, हिस्टोरियन हैव टू डिवाइडेड, भाई कितने पार्ट में डिवाइड किया उन्होंने, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा भाई पहले 2 पार्ट में, सगुन और निर्गुण। वैन डिड द अर्ली भक्ति मूवमेंट बिंग्स, अर्ली भक्ति मूवमेंट जो है कब स्टार्ट हुई, 5th सेंचुरी में, 8th सेंचुरी में, और ये यहाँ पर आप देखोगे 6th सेंचुरी या 10th सेंचुरी में। तो आपको बताना भाई कि उसमें 6th सेंचुरी BC में ही स्टार्ट हुई थी, जो कि आपने देखा भी है। और अलबर की हम बात करते हैं, अलबर वर्शिप, अलवर किसकी पूजा करते थे, अलवर और नैनार आपने पढ़ा होगा, साउथ के अंदर 2 लोग हैं, नैन लोग शिव की करते हैं और अलवर लोग क्या करते हैं, विष्णु की करते हैं सीधा। नैनार शिव की करेंगे, बी ऑप्शन हमारा सही है। हाउ मैनी कैटेगरीज ऑफ द वेदास, वेद कितने प्रकार के थे भाई, वेद कितने प्रकार के थे, वेद थे हमारे 4 थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये सारे हमारे वेद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नलारियाज एंड द दिव्य प्रभा बंदनम वॉज द फ्रिक्वेंटली डिस्क्राइब इन द तमिल वेद, कन्नड़ वेदा ऑफ द नॉर्थ इंडिया, नॉन ऑफ द अबव। इसमें से हमारा क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तमिल वेद है ये। 7th क्वेश्चन देखेंगे आप, विच अलवर वुमेन सॉन्ग्स आर संग द वाइडली, पियासी, पिंडल, अंडाल, प्रजापति, गोमती। अलवर की कौन सी थी, तो भाई आपने देखा होगा भाई कई ऐसे सेंट्स है जो कि उसके अंदर थे, अलवर और नैनार के अंदर भी। तो जो अलवर की जो रही हैं वो हैं अंडाल रही हैं, ठीक है, और जो कराइकल हैं वो हैं नैनार की। हु गॉट द सपोर्ट जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म, किसे मिला, ट्रेडर्स को, क्राफ्टमैन्स को, ए बी दोनों हो जाएगा हमारा। तो कौन सा होगा हमारा, ए बी दोनों ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा यहाँ पे, चोला रूलर गिफ्टेड द लैंड टू द विच टेम्पल, किस टेम्पल के लिए उन्होंने क्या दिया, चोल रूलर ने मंदिर बनवाने के लिए लैंड ग्रांट किया। तो वो हमारा शिव के लिए, विष्णु के लिए, तो दोनों के लिए उन्होंने किया था भाई, हम ये नहीं कह सकते भेदभाव करेंगे वो। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, हु बिल्ड द ह्यूज टेम्पल, चिदम्बरम, तंजावुर, गोलकोंडा, चौलक्य, चौल्य और राष्ट्रकूट या तो प्रतिहारा, किसने बनाए थे सबसे ज़्यादा टेम्पल्स, तो भाई कौन थे, प्रतिहाराज ने ही सबसे ज़्यादा टेम्पल्स बनवाए। हु वॉज अ फॉलोवर और बासवाना, बैरिस्वब, वी लाल, लिंगायत, प्रतिहार। तो हमारा इसके साथ क्या हो जाएगा, हमारा प्रतिहारी होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन, व्हेन डिड द मोहम्मद बिन कासिम विन द सिंध, मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध कब जीता, तो भाई कब जीता भाई, 611 में, 711 में, 811 में, 851 में, तो भाई 711 में।
13वां क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, हु क्रिटिसाइज द ऑर्थोडॉक्स डेफिनेशन ऑफ द बुद्धिस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द धर्माचार्यस, अलवर, वैर्यव, नैनार, सूफीज। तो किसने बोला भाई किसके बारे में? तो सूफीज ने इनके बारे में बात की। यहाँ पे आप 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सूफीज इज द क्वाइंट वर्ड ऑफ द 19th सेंचुरी, अरेबिक, इंग्लिश, पर्शियन, उर्दू। तो सूफिक जो वर्ड है वो हमारा किससे रिलेटेड है? वो इंग्लिश से। किससे है? इंग्लिश। 15th सेंचुरी, ख्वाजा मुइनुद्दीन दरगाह। ख्वाजा मुइनुद्दीन दरगाह कहाँ पर है भाई? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन दरगाह जो है गरीब नवाज की ख्वाजा है, उसी का नाम दिया गया है। विच मुगल एम्पायर वेंट टू द ख्वाजा मुइनुद्दीन दरबार? अकबर गए थे, बाबर गए थे, हुमायूं गए थे या शाहजहाँ गए थे? कौन गए थे? अकबर गए थे भाई, सबसे अच्छे रूलर हैं यही हैं, यही गए थे। अब हमारा जो नया चैप्टर है उसके हम एमसीक्यू करेंगे, जो विजयनगर एम्पायर के बारे में। तो विजयनगर एम्पायर के अंदर जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कौन कौन से हैं, एमसीक्यू यहाँ पे देखेंगे 1 by 1 हम। पहला क्वेश्चन जो हमारा है यहाँ पे आप देखोगे, व्हेन वाज द विजयनगर एम्पायर फाउंडेड एंड द। तो विजयनगर जो फाउंड हुआ है बेटा वो कौन से ईयर में हुआ है, सेंचुरी में हुआ है? 11th सेंचुरी, 13th सेंचुरी, 12th सेंचुरी या तो 14th सेंचुरी? जैसा कि आपको पता होगा कि 14th सेंचुरी ही होगा। क्यों? क्योंकि हरिहर और बुक्का ने इसकी खोज की थी 3300 कुछ में, 1300 कुछ में, तो इसीलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? 14th सेंचुरी। सेकेंड अगर क्वेश्चन हम देखें, हु फाउंडेड द विजयनगर एम्पायर? भाई विजयनगर एम्पायर की खोज किसने की? हरिहर, बुक्का, विजया। तो यहाँ दिया गया ए और बी। तो हरिहर और बुक्का 2 भाई थे ये, और उन्होंने क्या किया था? इसकी खोज की थी कब? 14th सेंचुरी में, 14वीं शताब्दी में। अगला तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है और आप इजीली कर सकते हैं, आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही रिलेटेड है, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा देखें, ये आपके CUT बेस्ड भी है। What did the विजयनगर रूलर कॉल टू themselves? विजयनगर कॉल क्या कहा जाते थे मुझे? शाह, सम्राट, देव या राय? क्या कहा जाता था उन्हें? राय कहा जाता। क्या कहा जाता था? राय। इसलिए वहाँ पे एक सिस्टम भी चलता था, अमर नायक। राय लोग क्या होते? राजा लोग होते थे, इसीलिए वहाँ पे इसी होती थी। फोर्थ क्वेश्चन आप देखोगे बेटा यहाँ पे, फोर्थ क्वेश्चन हमारा, विजयनगर वॉज फेमस फॉर। विजयनगर जो फेमस है वो किसके लिए फेमस है भाई? स्पाइसेस के लिए, जेमस्टोन्स के लिए, क्लॉथ के लिए, या तो ऑल ऑफ द अबव। तो आप यहाँ पे देखोगे ये सारी चीज़ें, जितनी भी जेम्स स्पाइसेस भी है वहाँ पे, मसाले, स्टोन मतलब कीमती धातु वाले पत्थर, नीलम वगैरह जो पहनते हैं हाथों में वो, क्लॉथ्स वो, इन सभी कपड़ों के लिए भी फेमस है वो। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। पांचवा क्वेश्चन हम देखेंगे, हु वाज द फेमस रूलर ऑफ विजयनगर? भाई विजयनगर के जो सबसे फेमस जो राजा हैं, हरिहर हैं या बुक्का हैं या कृष्णदेव आर्य हैं या तो कृष्णदेव 3 हैं? तो इन तीनों में से हमारे जो मेन जो है वो कौन है? सबसे मेन हमारा कौन सा है इसमें? हमारे हैं कृष्णदेव राय बोलते हैं वैसे। तो हमारे जो रूलर हैं वो कौन है? कृष्णदेव राय, जो ये ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, छठा जो हमारा है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द अमुकटमल्यादा? इसके कौन है? विजय सिंह राय हैं, अच्युत देव हैं या कृष्णदेव राय हैं या रामादेवाचार्य हैं? तो हमारे क्या है? 2 चीज़ हैं हमारे यहाँ पे। तो एक तो हमारा असुर देवताचार्य आते हैं, लेकिन ये दूसरी चीज़ के हैं। लेकिन जहाँ तक कि हमारे कृष्णदेव राय हैं जिन्होंने क्या लिखा था? अमूल, ये जो हमारे अमुकटमल्या। 7 आप पढ़ोगे, द बैटल ऑफ राक्षसी टंगड़ी इज ऑल्सो नोन एज तालीकोटा, अहमदानगर, एक और देखोगे आप टेराकोटा या बीजापुर। तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? तालीकोटा का ही वॉर हुआ था, इसे हम क्या बोलते हैं? राक्षसी टंगड़ी वाला। 8वां क्वेश्चन आप देखेंगे, हु वॉज द कमांडर ऑफ द बैटल ऑफ राक्षसी टंगड़ी? कौन थे कमांडर? राजा रामा राय, देवा राय, रामा राय या रामदेवा? तो हमारे कौन हो जाएंगे? रामा राय। अब आता 9 क्वेश्चन, हु वाज अमर नायक? अमर नायक कमांडर होते थे, स्कॉलर होते थे, या फिर भाई क्या होते थे? एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होते थे, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट। तो वो क्या होते थे? कमांडर। ठीक है, कमांडर हमारा। 10th हमारा है बेटा, द रिवर ऑल्सो टू द विजयनगर वर? कौन सी नदी किनारे बसा हुआ था? कृष्णा, तुंगभद्रा भी हमारा ऑप्शन सही होगा इसके साथ।
आ जाइए, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन है जो हमारा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। एंड द अम्बेसडर प्रशिया केम टू विजयनगर, वो कौन आए थे जो विजयनगर में आए थे? तो वो कौन थे हमारे? अब्दुल रजाक, या तो फिर हमारा निकोलो द कॉन्टी, या अल्ब्रूनी, या तो नन ऑफ द अबव। तो हमारे कौन आए थे? निकोलो डी कॉन्टी नहीं, ये अब्दुल रजाक आए थे, क्योंकि अब्दुल रजाक को भेजा गया था हमारे विजयनगर में, क्योंकि विजयनगर में वही आए थे और जिसकी वजह से उन्होंने बताया था किलेबंद के बारे में। अभी हमने जब एक करवाया था ना, शाही केंद्र और एक शहरी, किलेबंद और शहरी के बारे में। बारबोसा ने किसके बारे में बताया? जो बारबोसा थे उन्होंने बताया किसके बारे में? शहरी के बारे में। और किलेबंद के बारे में किसने बताया? अब्दुल रजाक। ठीक है, किलेबंद उन्होंने बताया था कि ये जो विजयनगर है क्या है? किलेबंद है भाई यहाँ पे। और जो 12 है हमारा, विच ऑफ द इटालियन मर्चेंट केम टू विजयनगर? तो डोमिनिको कॉन्टी, या तो निकोलो दी कॉन्टी, ये हमारा बी ऑप्शन इसका हो। डी नन ऑफ द अबव नहीं, निकोलो। एक और था व्यक्ति जो आया था, नहीं इटालियन नहीं है फिर, ठीक। नन ऑफ द अबव हमारा यहाँ पर होगा बेटा, वो दूसरे थे। आएगा अभी इसमें भी वो क्वेश्चन आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, इट वॉज द सिचुएटेड टॉप ऑफ द विजयनगर सिटीज। महानवी डिब्बा, मंडप, द्वारा सहित, रजनीकांत द्वार। तो ये हमारा क्या है? सबसे ज़्यादा क्या है? महानवी डिब्बा, जहाँ पे अनुष्ठान कार्य वगैरह होते थे। अभी क्वेश्चन भी हमने करवाए हैं। इसके अलावा 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, द रूलर ऑफ विजयनगर बिलीव ऑन द बिहाफ ऑफ द विच गॉड? शिव, विरूपाक्ष, विष्णु, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या आ जाएगा हमारा? ऑल ऑफ द अबव ही आएगा हमारा, क्योंकि वो शिव को भी मानते थे, विष्णु को भी मानते थे और विरूपाक्ष टेम्पल। तो इसी वजह से हम ये भी कह सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि आपने एक मंदिर, विठल मंदिर सुना होगा, विठल, और वो एक और था मंदिर, और भी बहुत सारे थे जहाँ पे कि शिव जी ने वहाँ पर विवाह किया था पार्वती के साथ। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस मंदिर पे है। विरूपाक्ष था वो, विरूपाक्ष मंदिर था। फिर 15वां क्वेश्चन है, द विठल स्वामी टेम्पल वॉज द विच गॉड? विठल स्वामी, या तो विरूपाक्ष, शिव और रुद्र, वो तो विठल ही थे। ठीक है, विठल देवता के नाम से बनाया गया है। द मेजर ट्रेडिंग कोस्ट ऑफ द विजयनगर कौन सा है? गोलकोंडा, अहमदाबाद, कैलीकट। कैलीकट ही होगा, क्योंकि कैलीकट हमारा इस साइड पड़ता है। तो ये था हमारा विजयनगर से रिलेटेड, और हम नेक्स्ट चैप्टर और करेंगे। देखिए आंसर लिखिए इसका, इसमें तो 20 क्वेश्चन है। लिखो बी, ए, सी, ए, डी, बी, ए, सी, 10, सॉरी, ए, बी, ए, बी, सी, ए, सी। आप चलाते रहो, लाइन खींच दो। हाँ चलो, 3 लाइन खींच दो ना। हाँ चलो, ये हो गया ना। सी, डी, बी, ए, बी। अब ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर में आप देखेंगे ये जो हमारा मुगल कोर्ट के बारे में, किसके बारे में? मुगल कोर्ट के बारे में। तो यहाँ मुगल कोर्ट से रिलेटेड जो हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं, एमसीक्यूज, वो देखेंगे हम। तो हमारे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे जो पहला क्वेश्चन किया गया है वो, द वर्ड ऑफ मुगल ड्रिफ्ट फ्रॉम द तैमूर, अफगान, मंगोल, पर्शियन। जो मुगल वंश है सबसे पहले किस चीज़ से है? मंगोल से ही, क्योंकि आपको पता है कि मंगोल वंशज के ही मुगल सल्तनत है, क्योंकि उनकी माता अलग थी और वो अलग थे। तैमूर और मंगोल के वंश उन्हें का हुआ है। हु फाउंडेड द मुगल एम्पायर? मुगल एम्पायर तो कौन थे? जलालुद्दीन बाबर। ठीक है।
हु डिड द हुमायूं लॉस टू, हुमायूं हुम डिड हुमायूं लॉस टू, किसकी वजह से हुआ, हुमायूं को जो लॉस हुआ बेटा वो किसकी वजह से हुआ था, शेरशाह की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हम देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन, हु बिकेम द रूलर आफ्टर द हुमायूं, बाज, इसका एक फार्मूला है BHAJSA, बाबर, हुमायूं, फिर कौन आ गए, अकबर, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अकबर है ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 5वां क्वेश्चन, हु इज नोन एज द ग्रेट मुगल रूलर, भाई कौन है, एक ही नाम आता है अकबर, बोलने की जरूरत ही नहीं है। 6 नंबर, हु वॉज द हियर ऑफ द अकबर, हायर ऑफ अकबर, हियर 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 बोला जाए तो हमारा आ जाएगा अकबर के बाद कौन आया, जहांगीर, कौन आए, तो यहाँ पे जहांगीर हमारा ऑप्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ हमारा जो है 7 नंबर क्वेश्चन, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ द मुगल एम्पायर, बहादुर शाह, नसरुद्दीन, देरसुख, बहादुर शाह, जफर टू, हमारा क्या आ जाएगा इसमें, तो हमारा आ जाएगा इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा हमारा 7 का, बहादुर शाह जफर टू थे जो कि लास्ट रूलर रहे हैं किसके, मुगल के। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अकबरनामा इज रिटन इन विच लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में लिखा गया है, पर्शियन, उर्दू, तुर्किश, अरेबिक, किस लैंग्वेज में लिखा गया है, तो हमारा पर्शियन लैंग्वेज, और लिखा किसने है, अबुल फजल, ठीक है। रमाजानामा पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द विच टेक्स्ट, रामायण, महाभारत, तो ये इससे सीधा ही पता चल रहा है भाई किसका है, पुराण, ये हमारा पुराण है। अगला ये 10वां क्वेश्चन हम देखेंगे, हु वॉज अ डिस्क्राइब पेंटिंग ऑफ द मैजिकल आर्ट, किसने देखा था, अबुल फजल ने, या तो फिर हमारा शाहजहां ने, या जहांगीर ने, तो भाई आर्टिस्ट तो यही थे भाई, अबुल फजल, जिन्होंने लिखी भी थी और इन्होंने अकबरनामा लिखी थी। 11वां क्वेश्चन हमारा है बेटा, हु वॉज द ऑथर ऑफ अकबरनामा, भाई इसमें बोलने की जरूरत ही नहीं, अबुल फजल, ठीक है। 12वां क्वेश्चन है, हु वॉज द रिटन ऑफ द पद्मानामा, पद्मानामा किसने लिखा, तो भाई बीर सिंह बुंदेला, अब्दुल हामिद लाहौरी, अबुल फजल, दो ही चीज़ में फंसती है बस, कौन, या तो अब्दुल हामिद लाहौरी या तो फिर हमारा अबुल फजल, तो भाई अबुल फजल तो उस टाइम पे अकबर के टाइम पे थे, उसके बाद जो आए तो वो कौन थे, हामिद लाहौरी, ठीक है। 13वां क्वेश्चन, व्हेन वाज द एशियाटिक सोसाइटी बंगाल फाउंडेड, कब बना, किसके टाइम पे बना, तो याद रखना हमारा ज़रूरी है, हेनरी बैनरिज के टाइम पे, या विलियम जॉन्स के टाइम पे, बैनरिज के टाइम पे, या वॉरेन हेस्टिस, तो कौन है हमारा, विलियम जॉन्स के टाइम पे क्या बनाई गई थी, एशियाटिक सोसाइटी, ऐतिहासिक एक संगठन है, उसी को बनाया गया था किसके टाइम पे, विलियम जॉन्स के टाइम पीरियड में। 14 में आओगे आप, 14 का देखोगे आप क्वेश्चन, हु एलिमिनेटेड जजिया सिस्टम, मतलब किसने जजिया सिस्टम चलाया था, ये अमर नायक सिस्टम, जजिया सिस्टम, एकता सिस्टम, ये सारे क्या हैं, एक रिलेटेड हैं एक दूसरे, पर रूलर अलग अलग हैं, बाबर हैं या चाहे औरंगजेब है चाहे हुमायूं, तो कौन है, अकबर। सुलह ए कुल वॉज एक्सेप्टेड अंडर द रूलर, वो भी क्या है, अकबर ही होंगे। 16वें का, हु बिल्ड द फोर्ट ऑफ आगरा, आगरा किसने बनवाया, आगरा का फोर्ट अकबर, ठीक है। हु स्टैब्लिश्ड, अब आ जाइए हमारा है, हु स्टैब्लिश द फतेहपुर सिकरी इज द न्यू कैपिटल, तो किसने, भाई जो हमारा कौन है, अकबर ही है। हु वॉज द बिल्ड द बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा किन्होंने बनाया, अब बुलंद दरवाजा जो बनाया है वो किन्होंने बनाया, अकबर ने ही, तो अकबर के बहुत बड़े अचीवमेंट है, इसलिए सबसे बड़े राजा कहलाते थे। विच ऑफ द एम्पायर बिल्ड द रेड फोर्ट इन द दिल्ली, वो कौन है, शाहजहां, कौन है, शाहजहां, रेड फोर्ट उन्होंने ही बनवाया था, ताजमहल और रेड फोर्ट दोनों उन्होंने ही बनवाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जेम्स वन एम्बेसडर ऑफ द थॉमस रॉय एंड द केम टू द हुज कोर्ट, किसके कोर्ट में आए थे, वो किसी कोर्ट में आए थे, जहांगीर कोर्ट में। हु स्टार्टेड द झरोखा दर्शन, झरोखा दर्शन सीधी बात है किसने,
और झरोखों का दर्शन क्या होता है, एक आए वो होगा छज्जा होगा, छज्जे से वो देखते थे कौन, राजा अपनी प्रजा को, जैसे शाहरुख खान अपने बर्थडे पे देखता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम, लिखो बी ए बी बी ए सी सी ए डी बी सी डी के बाद बी सी ए, बस इतना ही है इसमें। तो हमारा जो न्यू चैप्टर है हमारा कॉलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटी। कॉलोनियलिज्म एंड रूरल सोसाइटी से जो हमारा उपनिवेशवाद और देहात से हमारा जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है कॉलोनियलिज्म रूलर वाज द फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन, कहाँ रूल किया गया सबसे पहला? भाई तुम्हें पता है बंगाल के अंदर ही सबसे पहले किया गया सबसे पहला। और उन्हें मिले दो लोग, कौन? जमींदार, और एक कौन मिले? जोतदार। ठीक है, जोतदार विलेज में रहते थे और जमींदार अर्बन में शहर में रहते थे। नेक्स्ट है हमारा जमींदार वर द हेड ऑफ क्या? प्रोविजन विलेज सब प्रोविजन तालुक। तो वो किसके हेड होते थे भाई? वह विलेज के भी प्रमुख होते थे। रिच प्रेजेंट्स को क्या कहा जाता था भाई? रिच प्रेजेंट्स को तुम्हें पता है कि जोतदार कहते हैं उन्हें मौला भी बोलते हैं, तलुकदार भी बोलते हैं, और भी बहुत नाम से बुलाया जाता है। द सिंबल ऑफ द पहाड़ीज लाइफ स्टाइल वॉज, क्या करते थे वो? सिंबल किसका? उसका प्लग है, एक्स है, दोनों में से इसमें से एक होगा। अब दोनों में से एक है तो वो कौन सा है हमारा? ये तो नहीं, एक्स, सॉरी एक्स नहीं होगा, प्लग और हाव में से। ठीक है, तो पहाड़ी लोग क्या थे? हाव क्या होता है? कुदाल, तो वो किसका यूज करते हैं? कुदाल का। प्लग क्या होता है? हल। हल का कौन यूज करता है? किसान लोग का, संताल। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है हमारा व्हाट काइंड ऑफ एग्रीकल्चर वर द प्रैक्टिस इन द बाय द पहाड़ीज। पहाड़ी क्या क्या करते थे? जूम करते थे, रबी करते थे, जंगल करते, नन ऑफ द अबव। तो वो क्या करते थे भाई? उनका एक ही था जूमिंग एग्रीकल्चर। कैसे करते थे? जूमिंग एग्रीकल्चर। क्योंकि तुम्हें पता है पहाड़ी लोग क्या होते थे? महुआ भी कलेक्ट करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब शिकारी भी करते थे वो। ठीक है, पहाड़ी लोग हुआ। और पहाड़ी लोग रहते कहाँ थे? बंगाल के राजमहल के पीछे। और वो जो जगह थी वो क्या थी? बिल्कुल ही बैरन लैंड थी, उसे उन्होंने सही किया। उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो किसी प्रकार का टैक्स नहीं दे, और इसी वजह से उन्होंने रिवॉल्ट स्टार्ट किया। और वहां पे किसको बसा दिया? संथालों को। 6 है हमारा सुपा वॉज। सुपा क्या है भाई? डिपार्टमेंट है, ट्रेड सेंटर है, या धर्मशाला, नन ऑफ द है। अब तो सुपा हमारा क्या है भाई? एक तरीके से ट्रेड सेंटर माना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन देखो, हु वाज द डेविड रिचार्डो? डिप्लोमेट, इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन, नन ऑफ दिस। तो युवा हमारे कौन है भाई? एक इकोनॉमिस्ट है, डेविड। When did the cotton supply association established? कॉटन मिल कब लगाई गई थी हमारे भारत में? तो हमारे भारत के अंदर जो कॉटन मिल लगाई गई, कब लगाई गई बेटा? लगाई गई थी हमारी 1857 में। कॉटन और जूट मिल दोनों ही हमारी इस टाइम पीरियड में ही लगाई गई थी। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच ऑफ द कॉटन इंपोर्टेड टू इंडिया टू ब्रिटेन? कितना परसेंट? बहुत सबसे ज़्यादा 90%, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा। हाउ मच कॉटन वॉज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन, मतलब इंडिया से कितना ज़्यादा? 90%। मतलब हमारे इंडिया की जो कॉटन की डिमांड थी बेस्ट क्वालिटी की थी। इवन वहाँ की जो रानी थी वो भी पहनती थी, इसीलिए हमारा 90%। अगला क्वेश्चन है, द लोन बॉन्ड्स ऑफ द साइन बिटवीन द मनी लैंडर्स और रेआउट हैव वैलिडिटी ऑफ द ओनली 3 years। जो वो लोन वगैरह लेते थे वो 3 साल का ही एग्रीमेंट होता था। ये किसने बोला? डेक्कन रिपोर्ट रिपोर्ट है, या लिमिटेशन लो है, या तो बोथ ए। तो हमारा यहाँ तक कि जितना भी हमारा क्या होगा, जो 10 नंबर हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हमारा लिमिटेशन लो है। लिमिटेशन लो, परिसीमन लागू।
परिसीमन समिति, अभी मैंने लिखवाया भी है क्वेश्चन, ठीक है। इसके आने से बहुत दिक्कत हुई थी लोगों को, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई, तो बी ऑप्शन वहाँ सही है। 11वां क्वेश्चन आप देखोगे, मैनचेस्टर कॉटन कंपनी फॉर्म, भाई कॉटन कंपनी का फॉर्म हुई हमारी, वो ये हुई हमारी 1959 में, जब लिमिटेशन लॉ इनएक्ट हुआ था, परिसीमन कानून। When did the civil war brings to in America? अमेरिका में सिविल वॉर कब हुआ? अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था 1861 में पहली बार। अब हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर बेटा, रिवॉल्ट वाला। रिवॉल्ट, महात्मा गांधी और कॉन्स्टिट्यूशन, यही है ना? सी बी सी बी सी ए डी डी ए बी सी, कहाँ पर, कौन से नंबर पे हो? 12वें से पहले क्या लिखा? ए, 12वें से पहले ए, फिर बी, सी ए बी। मुकेश कहाँ है भाई? घूमता रहता। अब हमारा जो है रिवॉल्ट वाला है, वेयर डिड द फर्स्ट रिवॉल्ट टेक प्लेस इन द 10 मई? 10 मई को यहाँ पे जो है ये दिया गया, यहाँ पे गलत कर दिया उन्होंने, 1857 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो भाई 10 मई को सबसे पहले कहाँ पर हुआ भाई? तो इन तीनों में सबसे पहले कहाँ हुआ था? मेरठ में। इसीलिए तो वो लोग कहाँ से आ गए थे, वहाँ से दौड़ के सीधा कहाँ पहुँच गए? दिल्ली पहुँचे डायरेक्ट, और राजा से मिले और उन्होंने सीधा क्या बोला कि भाई युद्ध स्टार्ट कर दिया। नवाब साहिब लीड टू रिवॉल्ट, कहाँ से थे वो? लखनऊ से थे, बरेली से थे, दिल्ली से थे, कानपुर से थे। तो वो नवाब जो साहिब थे वो कहाँ से थे बेटा? वो कानपुर से थे, ठीक है। अब हमारा इसी साइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, 3rd नंबर क्वेश्चन। 3rd क्वेश्चन जो है हमारा बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, हु लीड द रिवॉल्ट 1857 इन बिहार? बिहार में कौन? कन्वर सिंह। कौन कर रहे थे? कन्वर सिंह, सीधा, ठीक है, देखना ही नहीं है। When was the अवध डिक्लेयर द पार्ट ऑफ द कॉलोनियल एम्पायर? अवध कब डिक्लेयर किया कि भाई वो कॉलोनियल एम्पायर का पार्ट है? तो कब? 1856 में, क्योंकि वहाँ के राजा कौन थे अवध के? नवाब वाजिद अली शाह थे, और उन्हें वहाँ से निष्कासित करके बंगाल भेज दिया गया था। उसके बाद हमारा क्या है, वैन वॉज दी टेम्पररी सेटलमेंट्स इम्प्लीमेंट अंडर द रूल ब्रिटिश एम्पायर? पहली बार परमानेंट सेटलमेंट कब इम्पोज किया गया हमारे भारत के अंदर, कब लगाया गया? वो भी हमारा 56 में, जब अवध जब उन्होंने धीरे धीरे कैप्चर किया, और पूरा 1857 में तो वो पूरे हमारे इंडिया में कंट्रोल कर लिया, तो उनकी सरकार बन गई थी पूरी तरीके से, एक तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से आ गई थी। और ये शुरुआत उन्होंने 1757 के बाद ही की थी, जब वो परमानेंट सेटलमेंट लेकर आए थे 1790s के टाइम पीरियड में। 6ठा क्वेश्चन आप देखेंगे, द इमीडिएट कॉज ऑफ द, मतलब 1857 जो रिवॉल्ट हुआ, 1857 की क्रांति, वो किस वजह से हुआ? कार्टेज कंसिस्टिंग एनिमल स्किन्स, एक्सप्लोइटिंग द पॉलिटिकल ऑफ ब्रिटिश, लीव द वेजेस ऑफ द सोल्जर्स, लेस द वेजेस ऑफ सोल्जर्स। तो यहाँ पे हमें तो कहीं तो भाई सारे दिख रहे हैं, मतलब मेन इमीडिएट कॉज जो इमीडिएट पूछा है, तो भाई आपका 6 नंबर में जो हमारा सबसे पहले होगा, 6ठे नंबर में वो कार्टेज आएगा, जो इमीडिएट, जिसकी वजह से बोला था भाई धर्म परिवर्तन हो जाएगा, रिलीजियस क्या हो जाएंगे, इफेक्ट अनटचेबल हो जाएगी, जिसकी वजह से। 7वां क्वेश्चन, व्हाट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द रिवॉल्ट 1857 के मेन कौन थे? भाई लीडर नाना साहिब, हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो क्या आ जाएगा हमारा? हिंदू मुस्लिम यूनिटी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि सभी लोग मिलकर ने क्या किया? अंग्रेजों का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8, इन द दिसंबर 1857 ब्रिटिश ट्राई टू मेक द हिंदूज ब्रेली फाइट द मुस्लिम्स, पोर्तुगीज, सिख्स, ऑल ऑफ द अबव। तो क्या था हमारा? क्या आ जाएगा हमारा? मुस्लिम्स आ जाएगा। 9th हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, वेयर डिड द रिलिबरेशन ट्राई टू एस्टैब्लिश द पावर ऑफ रूल? वो कहाँ करना चाह रहे थे?
दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, ऑल ऑफ द अबव आएगा हमारा इसमें। 10 नंबर क्वेश्चन, वेयर डिड द लॉन्गेस्ट रेसिस्टेंस टेक प्लेस अगेंस्ट टू द ब्रिटिश। सबसे ज़्यादा उन्होंने कहाँ पर अपना कैप्चर किया, तो कहाँ पे, अवध में। क्यों? क्योंकि उसकी एक वजह है, क्योंकि वहाँ की जो लैंड थी वो क्या थी, फर्टाइल थी। क्या थी? फर्टाइल। 11वां क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा। 11वां क्वेश्चन जो हमारा है, मार्शल लॉ वाज द इन्फोर्स्ड 1857, और वो लगाया कहाँ गया था? नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में, या फिर नॉर्थ ईस्ट में। तो कहाँ लगाया था? नॉर्थ इंडिया में। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, पनिशमेंट फॉर द रिलेशन। मतलब क्या पनिशमेंट दी गई थी? कोई भी अगर मूवमेंट करता हुआ दिख जाए तो उसे क्या पनिशमेंट थी? लाइफ ऑफ इम्प्रिजमेंट, जेल में डाल देना, 14 साल के लिए जेल में, या डेथ। सीधा क्या कदम, ना ही रहेगा ना ही वो उनके खिलाफ आवाज उठाए। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा, पेंटिंग ऑफ द रिलीफ ऑफ इंडिया इज मेड बाय द, किसके द्वारा बनाया था? विलियम मोनरो, थॉमस बोन्स बैरकर, फिलिप्स बिस्ट्रो, विलियम थॉमस। तो हमारे क्या थे? थॉमस जॉन्स बैरकर। 14वां क्वेश्चन है हमारा, आप देखेंगे यहाँ पे 14th क्वेश्चन, मेमोरियन वॉज द पेंटेड बाय फिलिपिन बिस्ट्रो, थॉमस बार्बर, मॉर्ने जॉन्स नेपुल पैट्रो। तो हमारे यहाँ भी आएंगे जोसेफ नियॉन पैट्रो। 15th नंबर क्वेश्चन देखोगे, हु हैज सेड पोलाइटनेस एंड द कंपैशन विल द हेल्प गेनिंग टू लॉयल्टी ऑफ द सोल्जर्स। लॉर्ड कनिंगम, वेस्ले, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन। तो हमारे क्या है? कनिंगम ने ही ये बात बोली थी। रानी लक्ष्मीबाई लीड टू द रिवॉल्ट, कहाँ से कर रही थी? झांसी से। हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर हमारा है गांधी जी और नेशनल मूवमेंट, और उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन है, बस वही करेंगे। उसके बाद हमारे ये पूरे जो हमारा 1 शॉट MCQs हो गए, आपके जो मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं इससे आने की सब पॉसिबिलिटीज़ है ज़्यादातर। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यही है ना, कहीं अलग तो नहीं है? लिखो जी पहला BCA AAD BA AAB AC CB AD। महात्मा गांधी और नेशनल मूवमेंट। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी से पहला है, व्हेन डिड द गांधी जी रिटर्न, कब आए थे भाई? 1915 में आए थे। कहाँ से? अफ्रीका से आए थे भाई। हु वॉज द मेंटर ऑफ द महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी के जो मेंटर थे वो कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, या बाल गंगाधर तिलक थे, या लाला लाजपत राय थे, या बिपिन चंद्र पाल थे। क्या थे? कौन थे इसमें से? हमारा गोपाल कृष्ण गोखले थे। 3rd क्वेश्चन आप देखोगे, बाल गंगाधर तिलक वॉज बिलोंग टू द विच पार्ट ऑफ द इंडिया। भाई बाल गंगाधर तिलक तुम्हें पता है पंजाब से ही होंगे। नहीं, पंजाब से थे वो, क्या कहते हैं, क्या नाम था उनका? लाला लाजपत राय। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक हमारे कहाँ से थे? तिलक लोग हमारे महाराष्ट्र से होते हैं। ये नहीं है बेटा, ये है। अगला हमारा क्वेश्चन है, गांधी जी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक अपीयरेंस मेड 1916 में उन्होंने सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट किया? तो चंपारण मूवमेंट हमारा कहाँ से हो जाएगा? चंपारण। ठीक है, एक सेकेंड रुक जाओ। चंपारण मूवमेंट, खेड़ा मूवमेंट, अहमदाबाद मूवमेंट, या तो इनोग्रेशन। गांधी जी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक अपीयरेंस वाज मेड, कहाँ से शुरुआत की? इनोग्रेशन बनारस BHU से बनाने के बाद की उन्होंने। 5वां हमारा, वेयर डिड द गांधी जी फर्स्ट यूज टू द वेपन, सत्याग्रह सबसे पहले उन्होंने कहाँ से चलाया? चंपारण है, साउथ अफ्रीका है, खेड़ा है हमारा, तो सबसे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका से। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, वेयर डिड द गांधी जी फर्स्ट टू डू सत्याग्रह इन इंडिया। सबसे पहले उन्होंने कहाँ से सत्याग्रह चालू किया? तो सबसे पहला हमारा आ जाएगा बेटा चंपारण से ही किया था। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें 7 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है वो है हमारा, गांधी जी पार्टिसिपेट इन द विच कैंपेन इन द गुजरात 1918। तो किस कैंपेन में वो? अहमदाबाद लेबर डिस्प्यूट्स,
टू कैंसिल द ट्रिब्यूट फार्मर ऑफ खेड़ा एंड कॉन्फ्लिक्ट द इंडिगो प्लांटर ऑफ फार्मर्स। ए बी हमारा जो क्या है वो क्या दिया गया हमारा, बी टू कैंसिल द ट्रिब्यूट ऑफ गुजरात में वो किस लिए गए थे, बी ऑप्शन हमारा सही है। 8 नंबर हम देखेंगे, क्वेश्चन है हमारा 1990s में गांधी जी स्टार्टेड द मूवमेंट अगेंस्ट टू एक्ट, रॉलेट एक्ट के जरिए के अगेंस्ट उन्होंने मूवमेंट चलाया था। व्हेन डिड द जलियांवाला बाग मैसक्राई, वो कब हुआ था, वो भी हमारा 1919 में ही हुआ था, जब काल बैसाखी मेला लगा था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ स्टार्ट, 1922 नहीं दिया है, लेकिन फिर हम इसमें 21 डालेंगे, अगर नहीं है तो 22। व्हेन डिड द चौरी चौरा, ये 1922 में आ जाएगा हमारा, 22 तो और तो नहीं है, तो 22 हमारा क्या हो जाएगा, फरवरी है हमारा चौरी चौरा। विच डे ऑफ द सेलिब्रेट 20, तो 26 ऑफ हमने इंडिपेंडेंट डे, या तो फिर हम किसके रूप में मनाते हैं, हम फुल इंडिपेंडेंट डे, डांडी मार्च डे या इंडिपेंडेंट डे, हम किस रूप में मनाते हैं, इंडिपेंडेंट डे, क्योंकि सबसे पहली बार हमें आज़ादी 1930 में ही मिली थी, और उसी दिन से हम क्या करते हैं, हर साल सेलिब्रेट भी करते हैं। व्हेन वाज द अनाउंसमेंट ऑफ द पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की डिमांड कब की गई, 1929 में की गई होगी पूर्ण स्वराज की, तो साइमन कमीशन के बाद। होम डिड द गांधी जी इन्फॉर्म द पैरली अबाउट टू द सॉल्ट मार्च, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड आर्विन, तो कौन है हमारे, लॉर्ड आर्विन। 15वां क्वेश्चन, व्हेन डिड द गांधी जी ब्रिंग्स टू द सॉल्ट मार्च, कब स्टार्ट किया, 30 में किया था, अब हमें देखना मार्च है ये, तो फिर हमारा क्या है 12 मार्च या 15 मार्च, तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, 12 मार्च से हमारे उन्होंने स्टार्ट किया था। यहाँ पे आप देखोगे 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द फर्स्ट राउंड ऑफ टेबल कॉन्फ्रेंस होल्ड, पहली कॉन्फ्रेंस जो है कब हुई थी, तो भाई हमारी कब हुई थी, नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में, और जनवरी में 30 में, तो नवंबर में हुई थी हमारी पहली कॉन्फ्रेंस। 17 नंबर क्वेश्चन है हमारा, द वोट मेंशनिंग द फीचर ऑफ द सॉल्ट मार्च ड्यू टू द महात्मा गांधी बिकम द फेमस, इट वॉज अ फर्स्ट नेशनल मूवमेंट वेयर द वुमेन्स पार्टिसिपेट इक्वली दिस मार्च टू मेट, तो सबसे मेन जो हमारा इसमें क्या आएगा भाई, सीधी सीधी बात है भाई, जो हमारा क्या है ऑल ऑफ द अबव ही इसमें आएगा, ठीक है। अब लास्ट चैप्टर हमारा रह गया, वो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रेमिंग कॉन्स्टिट्यूशन, वो लास्ट है, और उसके बाद फिर एक और वीडियो आएगी हमारी पूरे आंसर की, बड़े क्वेश्चंस की, 8 मार्क्स के हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। ए सी बी सी सी बी ए बी ए बी ए बी ए डी, 15 हो गए। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा है मेन जो क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फॉर्मुलेटेड, कब बनकर तैयार हो गया हमारा, तो भाई जो उसकी इंपॉर्टेंट डेट है वो आपको मैं बता दूँ, 1946 से लेकर 49 के बीच में ही वो तैयार होकर, ये ऑप्शन हमारा चाहिए। हाउ मैनी ऑफ द सेशंस टू कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, टोटल कितने सेशन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वर हेल्ड है हमारा 11 सेशन। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखें हमारा 3rd नंबर क्वेश्चन है हमारा, व्हेन डिड द रॉयल इंडियन नेवी सोल्जर्स रिवॉल्ट, इंडियन नेवी रॉयल उन्होंने कब पहली बार क्या किया, मार्च की, तो वो तो क्या थे, जब उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे थे, और उस टाइम पे ही ये हुआ था। ऑन व्हाट बेसिस ऑफ द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इलेक्टेड, किस बेस पे वो इलेक्ट किए जाते थे, यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइजी, ऑन द फ्रेंचाइजी बेसिस, डायरेक्ट इलेक्शन, ऑन द नॉमिनेशन बेसिस, किस बेस पे किए जाते थे बेटा, ऑन द फ्रेंचाइजी बेसिस पे, किस बेसिस पे, और 3 ही कैटेगरी के मेंबर इलेक्ट किया जाता था, 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति इलेक्ट किया जाता, और वो भी सिख, मुस्लिम और अदर्स जनरल लोग। हु रिप्रेजेंटेड द ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन किसने इंट्रोड्यूस किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम, विच ऑफ द कम्युनिस्ट लीडर वर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कौन थे, भट्टुकेश्वर दास हमारे कौन थे,
सोमनाथ चटर्जी, सोमनाथ लहरी थे कम्युनिस्ट। विच ऑफ द अमंग फॉलोइंग इज द नॉट इंक्लूडेड द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, कौन नहीं थे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर, इसमें क्या इन्वॉल्व नहीं था। डेमोक्रेसी नहीं थी, बाकी 3 चीज थी, इंडिपेंडेंट होंगे, रिपब्लिक होंगे और इक्वलिटी थी। हु सेड सेपरेट इलेक्ट्रोल सुसाइडियल ऑफ द माइनॉरिटीज को मारने का काम करती है, कौन। बी पोकर बहादुर या गोविंद बल्लभ पंत क्या बोलते हैं, जो क्या करेगी सोसाइटियल नोट है एक तरीके से, अगर आपने सेपरेट इलेक्ट्रोल कर दिए तो उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। नोवा क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे बेटा, हु सेड दैट द माइनॉरिटी शुड बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, तो कैसे बनना चाहिए भाई, ये किसने बोला, हु सेड माइनॉरिटी शुड बी फॉर्म्ड बेसिस ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस। वीर सावरकर कौन थे भाई, या तो एनजी रंगा जो थे वही थे। अंडर द विच ऑफ द आर्टिकल डज द गवर्नर गेट टू राइट टू द कंप्लीट द कंट्रोल ऑफ स्टेट, तो हमारा आर्टिकल 3 से 56 जो हमारा क्या है वही लगाया जाता है, जिसकी वजह से गवर्नर क्या कर सकता है स्टेट के अंदर इमरजेंसी। Who said on the basis of the number of हरिजन आर नॉट इज माइनॉरिटी, किसने कहा कि भाई, किसने, नगरप्पा, जीबी पंत, बी पोकर बहादुर, तो किन्होंने कहा था, नगप्पा ने। 12वां क्वेश्चन आप देखो, हु डिमांडेड द जस्टिस फॉर वुमेन के लिए पहली बार, हंसराम मेहता, सरोजनी नायडू, ताराबाई देशमुख, राजकुमारी अमृता कौर, तो किसने, हंसा मेहता ने। हु गेव द कॉन्सेप्ट हिंदुस्तानी लैंग्वेज किसने दिया था भाई, किसने बोला, महात्मा गांधी ने बोला था, लैंग्वेज ऐसी नहीं चाहिए जो कॉमन होनी चाहिए, जो हर कोई इसे इजीली समझ सके। When did the मुस्लिम लीग डिमांड टू डिसॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, कब उन्होंने डिमांड की, पहली बार 1947 में जनवरी में ही कर दी थी उन्होंने डिमांड कि हमारे लिए खुद का होना चाहिए। 15वां क्वेश्चन देखेंगे हम, When was the last meeting of the interim गवर्नमेंट, एंट्रीम गवर्नमेंट की जो लास्ट मीटिंग कब हुई थी, जुलाई में हुई थी, और उसके बाद हमारा भारत आज़ाद घोषित कर दिया गया था। और ये हमारी जो पूरी जो हमारी वन शॉट जो वीडियो, आप इसकी जितनी ज़्यादा सेट लगा सकें कोशिश करें कि आप इसे करने की कोशिश करें और बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। ओवरऑल ये जो हमारे क्वेश्चन होंगे तकरीबन हमारे 250 क्वेश्चन हैं, 250 प्लस क्वेश्चन है, कितने सही हुए आप हमें बताएं ज़रूर।